जय गुरुदेव भगवान। जय माँ। आज हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम के बारे में कि किस विधि से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कई लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्रम के बारे में बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से अंत करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का एक बहुत ही सर्वमान्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना वेदों से की जाती है। वैदिकों के लिए यह एक वेदों का स्वरूप है, तांत्रिकों के लिए यह एक ज्वलंत तंत्र है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ हर सनातन धर्मी को ज़रूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान पूर्ण रूप से समाया हुआ है। एक सामान्य आदमी के लिए अगर वह दुर्गा सप्तशती पढ़ता है तो उसमें उसे केवल राक्षसों के वध की ही बातें समझ में आती हैं, लेकिन जब आप उसके गूढ़ार्थ पर चिंतन करते हैं तो यह एक संपूर्ण सृष्टि के क्रम के बारे में आपको बताता है। यह आपको ध्यान और साधना की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती को व्यक्ति को ज़रूर पढ़ना चाहिए और पूरे मन से और ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पाठ के नियमों के बारे में। सबसे पहले तो जब भी हम पाठ करें तो पाठ बहुत ज़ोर से कभी नहीं करना चाहिए, ना ही बिल्कुल शांत मन में करना चाहिए। इसे एक मध्यम स्वर में पाठ करना चाहिए, जिससे कि साधक उसको स्वयं सुन सके। पाठ में अगर हम निष्काम वृत्ति रखते हैं तो हमें किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम सकाम विधि से करते हैं तो फिर हमें उठने बैठने सोते चलते जागने हर चीज़ का नियम होता है और फिर हमें कर्मकांड के नियमों का पालन करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि पुस्तक को कैसे रखना चाहिए। पुस्तक को हमें भूमि पर रख करके या हाथ पर रख करके नहीं, बल्कि हमें इसे लकड़ी के रेहट पर रख करके या किसी अन्य आधार पर स्थापित करके इसको पाठ करना चाहिए। अगर पढ़ते समय हमें बीच में किसी कारण से पाठ रोकना पड़े तो वह पाठ खंडित माना जाएगा। उस स्थिति में वह स्तोत्र या पाठ हमें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले तो अगर हम पाठ के क्रम के बारे में बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्रम में 13 अध्याय आते हैं। अगर हम 12वें अध्याय में स्वयं साक्षात जगदम्बा के वचन के बारे में विचार करें तो जगदम्बा स्वयं कहती हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन पाठ 1 से लेकर के 13 तक, मधुकैटभ चरित्र से लेकर के शुंभ निशुंभ तक संपूर्ण पाठ पढ़ना चाहिए। इससे व्यक्ति को कल्याण की और ज्ञान की प्राप्ति होती है। किंतु आज के मॉडर्न समय में और अत्यंत दौड़ भाग भरे समय में, जबकि धन कमाने के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, हमें बहुत सारा काम बाहर जाके करना पड़ता है। अगर इतना किसी को संभव नहीं हो पाता है तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को ही पाठ 1 से लेकर के 13 तक संपूर्ण क्रम कर लेना चाहिए। इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल मिलता है। किंतु यहाँ पर देवी की आज्ञा को मानते हुए हमें यह क्रम करना चाहिए और इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नियम नहीं लिखा हुआ है कि पहले कवच करे, कि अर्गला करे या कीलक करे और बाद में क्या करे। इसलिए ऐसा दिव्य क्रम में देवी के आदेश को मानते हुए पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक अगर एक साथ किया जाता है तो यह भी एक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल देता है। अब इसके बाद आता है ऋषियों के द्वारा प्रदत्त विधियों के बारे में। ऋषियों के द्वारा प्रदत्त विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इसमें कई विधियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे जो प्रचलित विधि है वह सप्तशती का पाठ संपूर्ण अंगों सहित, अर्थात सप्तशती के 6 अंग होते हैं। 3 अंग जो सप्तशती का पाठ करने से पहले किए जाते हैं, कवच, अर्गला और कीलक, और 3 अंग जो सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ने के बाद किए जाते हैं, वैयक्तिक रहस्य, मूर्ति रहस्य आदि तीनों रहस्य। इस क्रम में सबसे पहले हमें अगर हम इन ज़्यादातर लोग इसी क्रम को मानते हैं तो सबसे पहले इस क्रम में हमें शापोद्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में भगवान शंकर के द्वारा सभी प्रकार के मंत्र तंत्र इस कलिकाल में कीलित हैं। तो हमें इस सबसे पहले शापोद्धार करना चाहिए। शापोद्धार की विधि दुर्गा सप्तशती में प्रायः लिखी होती है, जिसमें आप निर्धारित विधि का प्रयोग करके शापोद्धार करेंगे। इसके बाद प्रथम अध्याय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवच, फिर अर्गला,
फिर इसके बाद कीलक का पाठ करेंगे। कीलक के उपरांत हमें नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए न्यास सहित। किंतु जिन व्यक्तियों ने शाक्त संप्रदाय में गुरु दीक्षा नहीं ली है या उन्हें नवार्ण मंत्र की गुरु दीक्षा नहीं है, उन्हें नवार्ण मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। उन्हें दुर्गा सप्तशती में प्रदत्त मंत्रों का ही जप करना चाहिए। तत्पश्चात हमें पाठ 1 से लेकर के पाठ 13 तक पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद मूर्ति रहस्य, प्रधानिक रहस्य और वैतरिक रहस्य का पाठ करके पाठ को संपूर्ण करना चाहिए। किंतु अगर 13 अध्याय का पाठ एक दिन में संभव ना हो सके तो दूसरी विधान यह है कि हमें पहले दिन प्रथम चरित्र, जिसके अंतर्गत केवल पाठ 1 आता है, दूसरे दिन मध्यम चरित्र जिसके अंतर्गत पाठ 2, 3 और 4 आते हैं, और तीसरे दिन उत्तर चरित्र जिसके अंतर्गत पाठ 9 से लेकर के 13 तक आते हैं। इनका पाठ इस क्रम में करना चाहिए, तो इससे 3 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है। यह भी एक विधि है। और अगर यह भी संभव ना हो सके तो इसके अतिरिक्त एक विधान और मिलता है जिसमें 7 दिन का विधान है। पहले दिन पाठ 1, दूसरे दिन पाठ 2 और 3, तीसरे दिन पाठ 4, चौथे दिन अगले पाठ 4 जैसे कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और उसके अगले दिन 9वां और 10वां, फिर उसके अगले दिन 11वां और अंत में 7वें दिन 12वां और 13वां पाठ करके 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का क्रम पूर्ण किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को ये भी संपूर्ण नहीं हो रहा है तो वह अपने गुरु आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन एक पाठ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा उसे करने के लिए गुरु आज्ञा ले लेनी चाहिए। गुरु आज्ञा मिल जाने के उपरांत आपको इसमें किसी चीज़ का दोष नहीं लगता है। और इसके बाद जब आप पाठ करेंगे तो आपको पाठ का अर्थ भी पता होना चाहिए। बिना अर्थ पता हुए, कम से कम अगर आपको गूढ़ार्थ नहीं पता है तो सरलार्थ और भावार्थ पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पाठ का पूर्ण फल मिल सके। बिना अर्थ जाने पाठ की पूर्णता नहीं होती है। अतः पाठ का अर्थ ज़रूर जान लेना चाहिए। पाठ करते समय किसी भी पाठ के शुरुआत में अथ प्रथमो अध्याय, अथ कवचम, अथ कीलकम या अंत में इति श्री द्वितीयो अध्याय, इस तरह के अथ और इति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अंत में जब पूरा पाठ हो जाए तो कुंजिका स्तोत्र करके तब हम क्षमा प्रार्थना करके पाठ को संपन्न करना चाहिए। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ।